हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस चैनल गेन क्लासेस पर। आज से हम लोग लेक्चर की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको इतिहास का संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये लेक्चर सप्ताह में एक बार अपलोड होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम लोग देरी ना करते हुए कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं उनके तथ्यों को पढ़ेंगे। उनके बाद मैं लेक्चर समाप्त होने के बाद इससे संबंधित सेट को दूंगा, जिसे लगाने के बाद आप पूर्णतः आश्वस्त हो जाएंगे कि कंपटीशन एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि निकाली गई है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निकाली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को, जो शब्द है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो प्रथम बार प्रयोग करने वाले वो पहले पुरातत्वविद थे। मार्टिन विलन, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। हड़प्पा सभ्यता या इसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यताओं में रखा गया है। ठीक है, या कांस्य युग में रखा गया है। कांस्य युग अर्थात इस युग में ज्यादातर कांसे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वो लगभग उत्तर में, जो भारत के उत्तर में है, जम्मू कश्मीर के मांडा, जो उत्तरी सीमा पर स्थित जगह था इस सभ्यता का, वो मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता था। उसी के साथ हम लोग पूरब की बात कर लेते हैं, तो पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर पड़ते थे, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं दक्षिणी सीमा की बात कर लेते हैं तो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और पश्चिम सीमा की बात करते हैं तो सूतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान वो पाकिस्तान रीजन में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो सिंधु घाटी की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है और एक से अधिक पंक्ति में होने पर अगली पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नगरों को तथा अपने घरों को बनाने के लिए विन्यास करने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया है। अपनी इस पद्धति में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथक नगर के घरों के दरवाजे ही मुख्य सड़क की ओर खुले हुए हैं। समझे फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं एवं जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। याद रखिएगा दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो था। यहाँ से प्राप्त हुए अन्नागार जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता है। अन्न माने जैसे धान, गेहूं, चावल, जो समय उत्पादित होते थे, गेहूं और जौ, उन्हें स्टोर किया जाता था। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है बृहत स्नानागार, एक प्रमुख स्मारक था। इसके मध्य में स्नाना कुंड था। ठीक है फ्रेंड्स, सैंधावासी की बात करें तो ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जिसने क्षेत्र में फैली हुई थी, साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन था। ठीक है, और इसके साक्ष्य भी मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह को जो हम देखते हैं, जो इस तरह का चिन्ह है, अभी भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह के चिन्ह को, जो पूजा के समय स्वास्तिक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है,
यह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष यहाँ नहीं मिले हैं। वही बात कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता में मातृदेवी मतलब मिट्टी की स्त्री मूर्तियों की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित थी। इसका अनुमान यहाँ पर सबसे अधिक मिट्टी की स्त्री मूर्तियों को मिलने से लगाया गया है। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष रूप से पूजनीय था। कौन सा सांड? कुबड़ वाला जो भी सांड होता था इस सभ्यता में विशेष रूप से पूजनीय था। शवों या फिर जिसको कहते हैं लाशों को जलाने व गाड़ने दोनों की प्रथाएं सिंधु सभ्यता में विद्यमान थी। हड़प्पा शहर में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में प्रथम विद्यमान जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथक और कालीबंगा, हम बात कर लेते हैं लोथक और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है, मतलब एक ही समाधि के अंदर दो लाशें मिली हैं। ठीक है। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। आजादी के बाद हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल जो है वो कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है, सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं और इसी के साथ 250 से लेकर के 400 तक अलग अलग प्रकार के अक्षर मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा बार मछली के आकृति के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण बाढ़ को बताया जाता है। ठीक है, बाढ़ के कारण सभ्यता का विनाश हुआ है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि इन शहरों को कई बार बनाया गया था, अर्थात इन शहरों का पुनः निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर की समाप्ति यहीं पर होती है। कुछ थोड़ी से एरर हैं, इस अगली बार से मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर्स में जो भी एरर है छोटे, जैसे कि बाढ़ को वार्ड लिख दिया गया, इसे सुधार करने का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।